आइए सीधे इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की लिखी एक ऐसी कहानी, एक ऐसा चरित्र जिसने समाज के सारे तमगे उठाकर किनारे रख दिए। आज की हमारी इस चर्चा के केंद्र में है बाल गोविंद भगत। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट के साथ। एक तरफ है गृहस्थ जीवन यानी घर परिवार, खेतीबाड़ी और पूरी दुनियादारी, और दूसरी तरफ है सन्यासी जीवन जो इन सब से पूरी तरह कटकर सिर्फ भक्ति में डूबा रहता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो दिन रात खेतों में पसीना बहा रहा हो, अपना परिवार पाल रहा हो और फिर भी उसे एक सच्चा सन्यासी माना जाए? बाल गोविंद भगत बिल्कुल ऐसे ही इंसान थे। इस दिलचस्प जीवन को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले उनका गृहस्थ संत वाला रूप, फिर उनका संगीत और मौसम का अनोखा तालमेल, उसके बाद एक बहुत बड़े दुख के समय उनका क्रांतिकारी नजरिया, और आखिर में उनके जीवन के वो अटल अंतिम दिन। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द हाउस होल्डर सेंट यानी गृहस्थ संत। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर बाल गोविंद भगत दिखते कैसे थे, उनका अंदाज कैसा था। उनकी जो तस्वीर उभर कर आती है वो एकदम साफ है। 60 साल से ऊपर की उम्र, गोरे चिट्टे और चेहरे पर चमकते हुए सफेद बाल, कपड़ों के नाम पर बस कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों जैसी एक कनफटी टोपी। माथे पर हमेशा एक रामानंदी चंदन का तिलक चमकता है था और गले में तुलसी की जड़ों की माला। देखने में वो भीड़ में भी सबसे अलग नजर आते थे। मतलब रह रहे हैं एक आम से घर में, लेकिन उनकी पूरी आभा, उनका पूरा ऑरा किसी पूरी तरह समर्पित सन्यासी से कम नहीं था। और उनका ये समर्पण कोई दिखावा नहीं था। जरा सोचिए, खेतों में जो कुछ भी उगता, पूरी की पूरी फसल वो अपने घर से 4 कोस दूर कबीर मठ में ले जाकर भगवान के कदमों में रख देते थे। कबीरदास जी को वो अपना साहब मानते थे। वहां से जो कुछ भी उन्हें प्रसाद के रूप में वापस मिलता, बस उसी से उनका पूरा साल कटता था। उनका उसूल एकदम पक्का था, बिना पूछे किसी की चीज छूनी तक नहीं। इसे कहते हैं असल वैराग्य। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ए ईयर ऑफ मेलोडीज। ये हिस्सा इसलिए खास है क्योंकि उनका पूरा जीवन, उनका संगीत मौसम के हर बदलते रंग के साथ गजब का तालमेल बिठाता था। आषाढ़ के महीने का नज़ारा तो बस देखते ही बनता था। जून जुलाई का वक्त, आसमान में घने बादल और खेत पूरे कीचड़ और पानी से लबालब। जब किसान धान रोप रहे होते, ठीक उसी वक्त बाल गोविंद भगत का गायन किसी जादू की तरह काम करता था। वो खुद कीचड़ में सने हुए गाते और उनकी आवाज में ऐसा नशा था कि औरतों के होठ अपने आप गुनगुनाने लगते, हल चलाने वालों के पैर एक खास ताल में उठने लगते और रोपनी करने वालों की उंगलियां तो मानो किसी रिदम में नाचने लगती थीं। और फिर आता है भादों, एकदम घुप अंधेरी रातें और मूसलाधार बारिश। बादलों की तेज गरज और बिजली की कड़क के बीच आधी रात को अचानक उनकी खंजड़ी बजने लगती थी। गोदी में पियावा, चमक उठे सखिया। उनके ये गीत बिजली की तरह अचानक पूरे सोए हुए गांव को एकदम चौंका देते थे। वो संगीत उस भारी सन्नाटे और अंधेरे को पूरी तरह चीर कर रख देता था। उनकी लगन देखिए, कार्तिक से माघ तक की जो कड़ाके की सर्दियां होती है ना, वो भी उनके हौसले को डिगा नहीं पाती थीं। सुबह सुबह जब आसमान में तारे भी ठीक से गायब नहीं हुए होते, वो 2 मील पैदल चलकर नदी में नहाने जाते और फिर गांव के बाहर एक ऊंचे तालाब के किनारे बैठकर अपनी प्रभाती गाना शुरू कर देते। उनका गाना इतना जोश भरा होता था कि दांत किटकिटा देने वाली ठंड में भी उनके माथे पर पसीने की बूंदें साफ झलकने लगती थीं। क्या गजब का डेडिकेशन था। गर्मियों की वो जो जानलेवा उमस भरी शामें होती है ना, उनमें उनका घर एक सुकून का ठिकाना बन जाता था। उनके आंगन में संगीत की महफिल जम जाती। उनके गानों में इतनी ठंडक होती कि वो भयानक गर्मी भी जैसे हार मान लेती। वो गाते गाते इतने मगन हो जाते कि खुद भी नाचने लगते और उनके साथ साथ वहां बैठे सभी लोग, मानो सबके तन और मन एक साथ झूम उठते थे। उनका संगीत वाकई हर मौसम को अपने हिसाब से ढाल लेता था। चलिए अब कहानी के तीसरे और सबसे भावुक हिस्से पर आते हैं, ग्रीफ, डिटैचमेंट एंड रिफॉर्म। यहाँ आकर उनके आदर्शों और उनके उसूलों की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। उनका एक इकलौता बेटा था जो दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर और सुस्त था। भगत जी उस पर बहुत जान छिड़कते थे, लेकिन जब उस बेटे की मौत हुई तो भगत जी का रिएक्शन उसने सबको हैरत में डाल दिया।
रोने धोने के बजाय वो अपने मृत बेटे के पास बैठकर खंजरी बजाते हुए मगन होकर गाने लगे। उनका साफ मानना था कि एक विरहिणी आत्मा अपने प्रेमी यानी परमात्मा से जा मिली है। उनके लिए ये रोने का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े उत्सव का मौका था। मौत को लेकर ऐसा निडर नजरिया सच में हैरान कर देता है। और सबसे बड़ा बदलाव तो उन्होंने तब किया जब उन्होंने समाज की पुरानी और सख्त रूढ़ियों को बिल्कुल सिरे से नकार दिया। उस दौर में चिता को आग सिर्फ पुरुष ही दे सकते थे और विधवाओं की जिंदगी किसी सजा से कम नहीं होती थी। लेकिन बाल गोविंद भगत ने क्या किया? उन्होंने अपने बेटे की चिता को आग अपनी पतोहू यानी बहू के हाथों से दिलवाई। उस जमाने के हिसाब से सोचिए तो ये एक बहुत ही बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। बात सिर्फ दाह संस्कार तक नहीं रुकी। श्राद्ध खत्म होते ही उन्होंने अपनी बहू के भाई को बुलाया और सीधा हुक्म दिया कि इसे अपने साथ ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करवा दो। वो बेचारी रोती रही, मिन्नतें करती रहीं कि बुढ़ापे में आपको रोटी कौन देगा, बीमार पड़े तो पानी कौन पिलाएगा। लेकिन भगत जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने यहाँ तक अल्टीमेटम दे दिया कि अगर तू नहीं गई तो मैं खुद ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। समाज क्या कहेगा इसकी परवाह किए बिना उन्होंने अपनी बहू की नई जिंदगी को चुना। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, द अनवेवरिंग फाइनल डेज। यहाँ हम देखेंगे कि उनका वो जो लोहे जैसा अनुशासन था वो उनके आखिरी पलों तक कैसे बरकरार रहा। ये जो नंबर है ना 30, ये बहुत कुछ कहता है। हर साल वो गंगा स्नान के लिए पैदल जाते थे, जो उनके घर से पूरे 30 कोस दूर था। आने जाने में आराम से 4-5 दिन लग जाते थे। लेकिन उनका नियम एकदम सख्त था। चूंकि वो गृहस्थ थे, इसलिए रास्ते में किसी से भीख नहीं मांग सकते थे और सन्यासी होने के नाते घर से कुछ बांधकर भी नहीं ले जा सकते थे। नतीजा, वो पूरे रास्ते सिर्फ पानी पीकर भूखे पेट अपनी खंजड़ी बजाते और गाते हुए चलते रहते। आखिरी बार जब वो गंगा नहाकर लौटे तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। शरीर कमजोर हो गया, बुखार रहने लगा। पर क्या उन्होंने अपना रूटीन बदला? बिल्कुल नहीं। सुबह का नहाना, खेतों में जाना और दोनों वक्त गाना, ये सब वैसे ही चलता रहा। लेकिन इस बार उनके शरीर ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। एक शाम जब वो गा रहे थे तो सुनने वालों को ऐसा लगा जैसे उनके सुर बिखर गए हों, जैसे मोतियों की माला अचानक टूटकर गिर गई हो। अगली सुबह गांव वालों को उनका गाना सुनाई नहीं दिया। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे थे। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल मन में आता है, क्या अपने नियमों के प्रति उनकी यह हद से ज्यादा जिद ही उनकी जान ले बैठी, या फिर ये उनके उस अटल विश्वास की सबसे बड़ी जीत थी? एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी और मौत को भी एक त्योहार की तरह गले लगाया। ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि सच्चा वैराग्य कपड़ों में नहीं बल्कि हमारे विचारों और हमारे कर्मों में होता है।